तो नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है अनीता जाट जी का। कई बार कमेंट के थ्रू मैंने उनसे बात भी करी है, चैनल पे बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। तो अनीता जाट जी का कहना है कि मैम टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या किया जाए। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट होता ही हमारा इसलिए है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से डील करना आ जाए। ये कोई आपकी फाइनल एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत डर लग रहा है इस चीज़ का कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। टेस्ट इसीलिए हम देते हैं कि हम सीख जाएं कि किस तरह से एग्जाम से डील करना है, किस तरह से हमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। देखो, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले हम जिस तरीके से मैंने टेस्ट देना बताया कि बिल्कुल आप एग्जाम जैसे दोगे वैसे ही आप टेस्ट देने बैठो कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद में उनको मिलाना है और उसके बाद में आपके नंबर जोड़ने हैं, वैसे ही जैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होके जुड़ते हैं। उसके बाद में आपको अंदाजा लगेगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से कितने नेगेटिव हो जाते हैं, और जो आपके नंबर आए हैं फिर उनको पिछली कट ऑफ से, पिछले साल की जो कट ऑफ रही है पिछले एग्जाम की, उससे मिलाओ कि क्या मैं उस कट ऑफ के आसपास पहुंच पा रहा हूँ या नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ये होता है हमारा टेस्ट देने का सही तरीका। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि शुरुआत में, क्योंकि अभी आपने तैयारी शुरू ही करी है, 1-2 महीने ही हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे टेस्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, क्योंकि अभी आपको डील करना ही नहीं आता। और यही तो गलती हम एग्जाम में करते हैं। हम पढ़ के बहुत सारी चीजें जाते हैं, बट हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना। तो एग्जाम में, टेस्ट में हम यही तो सीखते हैं कि जब हम 100 क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं कि यार मैंने सही तो 65 क्वेश्चन किए थे, बट मैंने 25 गलत कर दिए, तो मेरे जो 65 नंबर आना चाहिए थे उसकी जगह मेरे 44-45 नंबर ही आ रहे हैं ना, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो वही तो चीज हमें सही करनी है। अब आप कैसे सही करोगे? देखो, फर्स्ट जब आप पेपर ट्राई कर रहे हो ना, तो फर्स्ट बार में आप सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो जिन पे आपको 100% भरोसा है कि हाँ यार, इसका तो मुझे पता है, इसका उत्तर यही होगा। उसमें से भी 2-3 गलत निकल जाते हैं अपने। और उसके बाद में सेकंड राउंड आप लो जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आप में 2 ऑप्शंस पे शक है आपको कि यार ये दो तो नहीं है, इन दो में से कुछ हो सकता है, वैसा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। आप क्या करते हो कि हमने बहुत दिनों पहले वो टॉपिक पढ़ा था और यार इसमें यही हो सकता है, शायद 100% तो नहीं है लेकिन शायद यही हो सकता है, और वो अटेम्प्ट कर देते हो। ऐसे करते करते आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो और वही आपके नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। तो या तो आपको 100% यकीन है, पहले वो क्वेश्चन, वो इतने क्वेश्चन 20-22 ही निकलेंगे वो 100 में से, है ना। फिर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में शक है कि इन 2 में से कुछ हो सकता है। इस तरह से जब आप करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 राउंड में अगर मैं पेपर दे रहा हूँ तो कितने एक सही हो रहे हैं, है ना। और फिर आप देखो, क्या आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर रहे हो, और ज्यादा कर रहे हो तो कैसे क्वेश्चंस में कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उन टॉपिक्स को और सॉलिड करो। और अभी तो यार शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नीचे आ रहा है और बच्चों के मुकाबले। कोई इश्यू नहीं है अभी। धीरे धीरे जब आप 2, 4, 5, 10 एग्जाम आते आते बहुत सारे टेस्ट दे दोगे तो आपको बहुत अच्छे से पेपर का जो प्रेशर है उसको भी डील करना आ जाएगा। और बहुत अच्छे से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में से कम आ रहे हैं, है ना। और ये भी पता चल जाएगा कि मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो मेरे लगभग इतने तो गलत होंगे और इतनों के इतने नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे और मेरी लगभग इतने नंबर बन जाएंगे, अपने आप अंदाजा हो जाएगा। मतलब आसपास पहुंच जाओगे आपके, मेरे लगभग इतने नंबर मिल जाए, बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से पेपर डील करना आ जाएगा। यही तो सिखाता है हमें ओल्ड पेपर, या फिर मैं बार बार जो आपको कहती हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, यही सिखाएगा। पर यकीन मानिए, आज जो चीजें गलत कर रहे हो, एग्जाम के दिन जब आप बैठोगे एग्जाम देने के लिए, वो पेपर आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा और आप बहुत अच्छे से उसको, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेटिव होते हैं आरपीएससी के एग्जाम्स में, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, आज मेरा दिन है और आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ना। खुद में यकीन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, अभी इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है।